टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पॉप ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टैक्स कि कैसे मल्टीपल स्टैक में पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पुश हम दो तरह से करते हैं, एक फ्रॉम द बिगिन, एक फ्रॉम द एंड। ऐसी हमें जो पॉप ऑपरेशन है वो भी दोनों स्टैक से करना है। तो जो अंतर है वही हमें यहाँ पे कंपेयर करते हुए सीखना है। तो इसलिए एक ही लॉजिक पे है आधारित है लगभग, बट जो थोड़ा सा जो अंतर आता है, अगर आपने उसको सीख लिया तो आराम से बना पाओगे प्रोग्राम। ये हमारा साइज था एरे का 10, तो इसीलिए इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 9 तक। 4, ये आपका 5, ये 6, 7, 8, और एक और है हमारा, इंडेक्स बना दिया हमने यहाँ 9। तो हमारा जो स्टैक है इस तरफ से हमारा चल रहा है स्टैक फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शुरुआत में हमारा होगा टॉप में -1, जब तक हमने कोई भी वैल्यू इस तरफ से हमने स्टैक 1 से नहीं पुश किया है तो -1 होगा। ये हमने पहला स्टैक है तो इसको लिख दिया टॉप 1। ठीक है, इधर जो है हमारा जो दूसरा स्टैक है इस तरफ से बनेगा तो उसका नाम रख दिया हमने टॉप 2। और ये जो टॉप 2 है इसके अंदर होगा जो भी मैक्सिमम साइज है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम साइज है आपका 10। अगर इसकी बात करें हम फर्स्ट स्टैक की, तो इंसर्ट इसका नाम रखते हैं हम पॉप फर्स्ट। इसको कहेंगे हम वॉइड पॉप फर्स्ट, यानी डिलीट कर रहे हैं हम स्टैक 1 से। अगर हमारे पास टॉप 1 के अंदर ये जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है टॉप 1 के अंदर -1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने स्टैक जो 1 है इस साइड से कोई एलिमेंट हमने अपने एरे के अंदर फीड नहीं किया है। तो अगर हम टॉप 1 के अंदर -1 को देखते हैं, फाइंड करते हैं, हमने कंपेयर किया डबल इक्वल टू -1, यानी टॉप 1 में -1 है, तो यहाँ लिख देंगे कि डिलीट नहीं हो सकता है, तो इसे लिखते हैं अंडरफ्लो प्रिंटफ। यहाँ लिखेंगे स्टैक 1 अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है कि हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एल्स यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम जिसके अंदर जो डिलीटेड वैल्यू है वो आएगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी स्टैक है, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डलवाए हुए हैं, जैसे ये 4 हो गया यहाँ और ये 5 हो गया। ठीक है, तो इस केस में जब हमने इसका नाम मैं लिख देता हूँ स्टैक, ये पूरा जो हमारा एरे है इसका नाम हमने स्टैक ही रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर दो स्टैक काम कर रहे हैं। एक तो कर रहा है स्टार्टिंग से और एक कर रहा है एंड की साइड से। तो जब हमने स्टार्टिंग की तरफ से बात कर रहे हैं कि ये दोनों फीड कर लिए, तो हमारा टॉप कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पहुंच जाएगा 1 के पास। वो तो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, ये जो हमारा टॉप 1 में -1 है। अब वो नहीं होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यू डालने के बाद स्थिति की टॉप 1 जो है उसके अंदर होगा 1। यहाँ पे हमने लिख देते हैं टॉप 1 इक्वल टू 1, ये इंडेक्स है इसका, इस पॉइंट का। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट करेंगे तो हम अब ऊपर कौन, सबसे ऊपर कौन रह गया, 4। इस साइड से इस तरफ से इस तरफ को हम ग्रो कर रहे हैं अपने स्टैक को, तो तब हमें टॉप को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ये एल्स पार्ट में लेते हैं जो हमारा वेरिएबल वैल स्टैक, और यहाँ पे लिखेंगे टॉप 1। ठीक है, और इसको प्रिंट एफ करा देंगे।
डिलीटेड वैल्यू इज डिलीटेड वैल्यू इज, इससे जो भी हमने रिमूव किया उसको बाहर प्रिंट करवा देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें टॉप यहाँ है, इसको वापस करना पड़ेगा। जैसे ये डिलीट हो जाता है तो टॉप कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा, यानी ये यहाँ से हटेगा। और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे होगा कि इसको -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टॉप 1 इक्वल टू टॉप 1 -1, ये हो गया आपका, ये भी बंद और ये भी बंद। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टैक की साइड से अगर हम बात करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ ये जो आपकी स्टैक 2 है, अगर इससे डिलीट करेंगे तो इसका नाम रखेंगे void pop2, ठीक है, void pop2, इसका हमने नाम रख दिया। अब जो नाम रख दिया है, एक वेरिएबल भी बना रहे हैं यहाँ पे, int val, ठीक है। अगर ये जो हमारा टॉप 2 है इसमें 10 है हमारे पास, इफ टॉप 2 इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस तरफ से वैल्यू हमने कोई डाली नहीं, तभी तो 10 है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे printf stack 2, ये stack 2 का मतलब है इस तरफ से जो स्टैक बनना है, stack 2 अंडरफ्लो, ठीक है। इसको हमने stack 2 के अंदर अंडरफ्लो लिख दिया। इसको बंद कर देते हैं। एल्स का मतलब यहाँ पे है कि इस साइड से हमने कुछ वैल्यूज इसमें डाले हुए हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे आपका 15 हो गया, ये आपका 14 हो गया और ये आपका 13 हो गया। तो टॉप होगा अब आपका यहाँ पे, यानी ये जो इस साइड टॉप है, टॉप टू बिलोंग टू इंडेक्स नंबर जो ये 7 है, इस पे पॉइंट करेगा। तब ये वाली स्टेज तो होगी नहीं कि 10, इसके अंदर कितना हुआ टॉप के अंदर 7, इसको डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है। तो वैल इजिकल टू स्टैक टॉप 2, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो टॉप 2 पे 13 था ये रिमूव हो गया होगा, और इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डिलीटेड वैल्यू इज, ये हो गया आपका वैल, ठीक है। ये आपका ये वैल्यू इस साइड से डिलीट हो गया। जब इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इस साइड में वैल्यू कौन सी है, ये है आपकी 14, टॉप तो 7 पे है और यहाँ पे 8 पे जाना है हमें अब टॉप को, क्योंकि ये तो 7 वाला तो हमने डिलीट कर दिया। तो कैसे जाएंगे, +1। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि यहाँ प्लस हो रहा है वैल्यू में। तो टॉप टू इज इक्वल टू टॉप 2 +1, बस यही हमारा लॉजिक है इसमें, ठीक है। कि जो डिफरेंस आना है एक तो ये है कि यहाँ पे -1, यहाँ पे 10, यहाँ पे माइनस होगा टॉप पे नॉर्मल, इसमें +1 होगा।
इस तरीके से ये जो ऑपरेशन है ये दोनों हो जाएंगे हमारे। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ। देखो यहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। एक मिनट, बस एक मिनट रुको। फाइल, न्यू स्टैक ही खोल लेते हैं हम, ओपन कर लेते हैं। स्टैक हमारा बना होगा तो स्टैक से कुछ चीजें हमें बनानी नहीं पड़ेंगी, यहाँ हमने मॉडिफाई करेंगे सिर्फ इसको। ठीक है, मॉडिफाई कर लेते हैं। हमारा एरे का साइज कितना था हमारा 10, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम साइज ले लिया 10। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, वापिस आना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं 10। ठीक है, क्योंकि हमने साइज 10 लिया हुआ है। अब यहाँ हमारा स्टैक हो गया। ठीक है, यहाँ टॉप 1 बना लो इसको, -1 डाल लो, इंटीजर टॉप 2 बना लो, इसमें डाल लो मैक्स, क्योंकि वहां हमने 10 लिया था ना। तो ये हो गया आपका मैक्स। ये पुश 1 फर्स्ट स्टैक के लिए, ये पॉप 1 फर्स्ट स्टैक के लिए, वॉइड पुश 2 सेकंड स्टैक के लिए, वॉइड पॉप 2 सेकंड स्टैक के लिए। और ये डिस्प्ले हो गया, फर्स्ट लगा लो इसको। ऐसे आप डिस्प्ले सेकंड लगा लो उसको, डिस्प्ले सेकंड, ताकि ये दूसरी स्टैक को डिस्प्ले कर सके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 पे पुश 1 फर्स्ट स्टैक के लिए, पॉप 1 यानी पहली स्टैक के लिए, डिस्प्ले 1 पहली स्टैक के लिए। अब यहीं से हम कंटिन्यू फिर 3 और चॉइस लेंगे। ये कॉपी कर लेते हैं, टाइप ही कर देते हैं, इतनी देर में तो टाइप ही जाएगा। प्रिंटफ कॉपी, पेस्ट। अरे यार कहाँ हो गया, डिलीट कर दो इसको। इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ करना था ना पेस्ट। शिफ्ट इंसर्ट से भी हो सकता है। ये हो गया आपका 4, और ये इसको लिख देंगे पुश 2। ठीक है, और ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका पॉप 2, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया डिस्प्ले 2। अब यहाँ पे कर दो 7 एग्जिट के लिए, 7। यहाँ पे केसेस बनेंगे अब 7 केसेस। केस फर्स्ट में हो गया पुश 1, इसमें हो गया पॉप 1, ये हो गया डिस्प्ले 1, केस 4 पुश 2, और ये आपका ब्रेक केस 5। केस 5 में हो गया पॉप 2, और इसके बाद ब्रेक
केस 6 में हो गया डिस्प्ले 2 और इसके बाद ब्रेक। ठीक है, केस 7 में हो गया आपका एग्जिट। इसको अरेंज कर देते हैं टैब लगा के। ये हो गया आपका केस 5। ये हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पुश 1। पुश 1 में जो स्टॉप वाली कंडीशन थी वो थी, अगर टॉप 1 टॉप 1 में एक ऐड करते हैं और ये हो जाता है टॉप 2 के बराबर, तो स्टैक 1 ओवरफ्लो। नहीं तो एल्स हमने वैल्यू डलवा ली और यहाँ पे वैल्यू डलवाने के बाद ये करेंगे टॉप 1 इज इक्वल टू टॉप 1 प्लस 1। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया पॉप 1। ठीक है, पॉप 1 के अंदर सेम ही होना है, बस इसमें कोई अंतर है ही नहीं, -1 है तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा। एल्स यहाँ पे टॉप 1 रिमूव कर दो और ये क्या करना है आपका, टॉप 1 में एक घटा देंगे, डिस्प्ले 1। टॉप 1 से तब तक जाना है जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ऐसे ही हमें करना है पुश पुश टू वॉइड पुश टू। पुश टू के लिए क्या कंडीशन है कि आपका टॉप 1 टॉप 2 में से एक घटा देते हैं क्योंकि इस साइड में आएगा और वो वहां पहुंच जाता आपका टॉप 1 पे, तो ये क्या होगा, घटेगा ना इसमें, इसलिए लिखेंगे यहाँ प्रिंट स्टैक 2 ओवरफ्लो। ये आपका हो गया और इस एल्स इसको बंद कर देंगे। एल्स वैल्यू यूजर से डलवाएं, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू और ये बंद हो गया। ईमेल आईडी तो डाल दो। ये इंट वेल हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो ये भाग जाएगा। फाइल सेव कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया वेल, वैल्यू के लिए वेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्कैन करा लिया। स्कैन कराने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप 2 इक्वल टू टॉप 2 में से एक कम करा दें और इसके बाद स्टैक टॉप 2 पर डाल देंगे वेल। ये हो गया आपका बंद, ये हो गया बंद। सेव कर लो इसको। थोड़ा सा बड़ा जरूर है प्रोग्राम, लेकिन वॉइड ऑफ 2 अभी किया ही है हमने, इंट वेल, ठीक है। इफ टॉप 2 इक्वल टू मैक्स, तो इसमें लिखेंगे हम प्रिंटफ स्टैक 2
ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, ठीक है, इसका अंडरफ्लो हो जाएगा। एल्स, इसको बंद कर देते हैं। एल्स, एल्स करेंगे अब इसमें, इसको टॉप को क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ से वैल्यू रिमूव कर लेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक टॉप टू, इसके बाद टॉप टू को यहाँ डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप टू -1, ठीक है। ये बंद हो गया, ये आपका बंद हो गया, और इसको प्रिंट करा देंगे। डिलीटेड वैल्यू, प्रिंट एफ डिलीटेड वैल्यू इज %d, और ये आपका हो गया वैल। बस हो गया कंप्लीट। एक डिस्प्ले बनाना है, void display true, int I for I equal to top to, और हमारा यहाँ लगेगा लेस देन मैक्स, और I प्लस प्लस printf %d, और ये आपका हो गया स्टैक, और ये हो गया आपका I। अभी मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि काफी बड़ा प्रोग्राम हो गया। यस, सेव कर लिया, ऑल्ट एंटर। अभी हमारे पास तैयार हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यही देखना है, मल्टीपल स्टैक है तो इसका नाम लिख देते हैं, मल्टीपल स्टैक यूजिंग सिंगल एरे। ये हो गया हमारा सिंगल एरे के थ्रू मल्टीपल स्टैक क्रिएट करने का प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैक्सिमम साइज डिफाइन कर लिया 10 का। देन हमने एरे बना लिया जिसका नाम हमने स्टैक लिखा हुआ है। दो हमारे पास स्टैक हैं, एक हमारा होगा स्टार्टिंग से शुरू, बिगिन से, और एक एंड से। जो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है उसको हम स्टैक 1 मान रहे हैं, और जो एंड साइड से स्टार्ट हो रहा है उसको हम स्टैक 2 मान रहे हैं। स्टार्टिंग वाला जो है उसमें टॉप 1 में -1 रखेंगे, और जो एंड साइड से शुरू हो रहा है वहां पे टॉप 2 में मैक्स पास हम कर देंगे। तो पुश 1 फर्स्ट स्टैक के लिए है, पॉप 1 फर्स्ट स्टैक के लिए है, डिस्प्ले 1 फर्स्ट स्टैक के लिए। ऐसे ही हमारे ये तीनों ऑपरेशन है। बस पुश 2 सेकंड स्टैक के लिए है, पॉप 2 सेकंड के लिए है, डिस्प्ले 2 सेकंड के लिए। पुश 1 पुश 1 से स्टैक 1 के अंदर इंसर्ट होगा, जिसको हैंडल कर रहा है हमारा टॉप 1, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें केसेस बना लिए। फर्स्ट का मतलब है पहली स्टैक के अंदर वैल्यू जाएगी, 2 का अंदर मतलब है पहली से रिमूव होगी, 3 का मतलब है डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे यूजर से चॉइस डलवाएंगे, स्कैनएफ होकर CH के अंदर पहुंचेगी। अगर CH के अंदर 1 है तो पुश 1 कॉल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो स्टैक है फर्स्ट, वहां से वैल्यू, वहां पे वैल्यू हम डाल सकते हैं। अगर यूजर 2 डालता है देन हमें क्या होगा, अगर यूजर 2 डालता है तो हमारे पास क्या होगा कि केस 2 कॉल होगा, यानी हमारा पॉप 1 जो है ये कॉल होगा फंक्शन। और पॉप 1 क्या बताता है कि हमारे स्टैक जो है, स्टैक जो फर्स्ट है उसमें से वैल्यू रिमूव हो जाएगी,
अगर यूजर 3 डालता है वहां पे अपनी चॉइस में, यहाँ से इसके अंदर अगर सी एच के अंदर 3 डालता है तो हमारा क्या कॉल होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। और डिस्प्ले फंक्शन कॉल होते ही क्या होगा, जो स्टैक 1 है उससे वैल्यू बाहर प्रिंट हो जाएगी। अगर इसके बाद यूजर 4 डालता है तो 4 डालने पे पुश 2 कॉल होगा। जो हमारे स्टैक 2 के अंदर वैल्यू पास करेगा। अगर यूजर 5 डालता है तो पॉप 2 कॉल होगा। ऐसी डिस्प्ले का हो गया। 7 डालने पे एग्जिट होगी। अब पुश 1 में क्या होगा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना है वेल। अगर टॉप 1 में हम +1 करते हैं और हमारी वैल्यू टॉप 2 के बराबर पहुंच जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टॉप 1 और टॉप 2 एक साथ में ही है, यानी दोनों तरफ से हम वैल्यू डाल चुके हैं। तो अब हम इंसर्ट नई वैल्यू नहीं कर सकते हैं। इस केस में स्टैक अंडरफ्लो लिखा आएगा, अदरवाइज वैल्यू डलवाएंगे हम। और वैल्यू डलवाने के बाद वेल के अंदर वैल्यू डलवाएंगे, उसको हम स्टैक में पास कर देंगे। यहाँ पे टॉप 1 होगा टॉप के बदले, क्योंकि अब हमारे पास टॉप 1 है फर्स्ट स्टैक के लिए। इसके बाद हमने टॉप को इंक्रीमेंट कर देना है। ये हो गया हमारा पुश 1। इसके बाद जो है पॉप 1 का मतलब है यहाँ से रिमूव करना है हमने स्टैक 1 से। इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, वेरिएबल जिसके अंदर होल्ड रखेगा वैल्यू जो भी रिमूव करते हैं। अगर -1 है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, देन हमें स्टैक अंडरफ्लो लिखा आएगा। अगर ये हम कुछ वैल्यू डाल चुके हैं, ये कंडीशन नहीं है -1 वाली, तो जहाँ पे भी हमारा टॉप 1 होगा वहां से वैल्यू रिमूव हो जाएगी। इसके बाद क्योंकि एक वैल्यू रिमूव कर चुके हैं तो टॉप 1 को -1 कर देंगे, देन हमने वैल्यू को प्रिंट करा दिया। डिस्प्ले 1 जो फंक्शन है उसका काम सेम है जैसा आपका सिंपल स्टैक में था। टॉप 1 से हम चलेंगे और 0 की तरफ बढ़ते रहेंगे, जब तक 0 पे ना पहुंच जाए। और जैसे ही हमारी पहली वैल्यू प्रिंट होगी टॉप 1 से, देन इसके बाद एक वैल्यू घटा दी जाएगी। फिर सेकंड आपकी जो सेकंड वैल्यू है टॉप के जस्ट नीचे वाली वो प्रिंट होगी। ऐसे हम बारी बारी से सारी वैल्यू को प्रिंट करा पाएंगे। एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्प्ले, ठीक है। अब आपका यहाँ से पुश 2 चल रहा है। जो पुश 2 किसको रेफर करता है, पुश 2 रेफर करता है आपके स्टैक नंबर 2 को। हमने क्या कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे कि टॉप 2 -1 अगर टॉप 1 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस नहीं है इंसर्ट करने के लिए तो वैल्यू नहीं इंसर्ट होगी, लिखाएगा स्टैक अंडरफ्लो। एल्स एल्स हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यू यूजर से डलवा ली। यहाँ ये ध्यान रखना है कि टॉप 2 को -1 करना है, जबकि फर्स्ट वाले केस में टॉप 1 को हम +1 कर रहे थे। यहाँ से वैल्यू हमने यूजर से उठा ली है और टॉप 2 वाले प्लेस पर पास कर दी है। इसके बाद ये काम खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आपके पास है पॉप 2 जो कि रिमूव करेगा वैल्यू स्टैक नंबर 2 से। इंट वेल अगर ये मैक्स के बराबर है, इसका मतलब अब तक हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है। जब वैल्यू नहीं डाली तो डिलीट नहीं होगी, लिखाएगा स्टैक अंडरफ्लो। अगर अंडरफ्लो वाली सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, उनमें से जो भी वैल्यू स्टैक 2 में सबसे ऊपर है, यानी टॉप 2 जिसको रेफर कर रहा है, उसको हम रिमूव करते हैं और वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं। देन हमें जो टॉप 2 है उसको -1 करना पड़ेगा, बिकॉज हमें किस साइड में मूव करना है अपने पॉइंटर को, मैक्स साइज की तरफ से ग्रो हो रही है हमारी स्टैक। रेदर देन सिंपली हम इसको इंक्रीमेंट करने के बदले डिक्रीमेंट करते हैं, जबकि हमारे पास जो स्टैक 1 है वहां पे हमारा डिलीट होने पे इंक्रीमेंट आपका प्रोसेस जो है यहाँ पे +1 करेंगे हम। इसको -1 नहीं करेंगे, +1, क्योंकि हम मैक्स की तरफ मूव हो रहे हैं। वहां पे हमारे पास माइनस होना है तो यहाँ पे प्लस होगा और ये वैल्यू प्रिंट करा देंगे। इसके बाद डिस्प्ले 2 में टॉप 2 से चलेंगे, मैक्स तक जाएंगे। मैक्स तक जाने पर हमें बारी बारी से वैल्यू प्रिंट करेंगे।
इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हो जाता है। इसको रन कर लेंगे हम तो हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी जो है हम जो है लगभग अपना जो टाइम